Hello everyone, welcome back to my channel, that is Gia Shanky Medical Education, and today's topic is about lysosomes. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Gia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लाइसोसोम. हम सबको पता है कि एक सेल होता है, ठीक है, एंड इट कुड बी एनिमल सेल और प्लांट सेल, एंड इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं. इन सभी ऑर्गेनल्स में से वन ऑफ दैम इज लाइसोसोम, राइट. सो लाइसोसोम के बारे में स्टडी करते हैं. सो लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल बॉडी. ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्फेरिकल बॉडी होते हैं, मतलब इनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन. और ये स्फेरिकल के होने के साथ साथ इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब आउटर कवरिंग जो होती है, दैट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन. ये सिंगल मेम्ब्रेन से मिलकर बने होते हैं. एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है इनके आसपास, ना कि डबल मेम्ब्रेन होती है, राइट. सो गाइज, आप ध्यान से देख सकते हो इसमें कि ये एक सेल का एग्जाम्पल है. दिस इज अ सेल एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, देयर इज अ न्यूक्लियस, देयर इज अ एंडोथेलियम, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो वन ऑफ देम इज़ लाइसोसोम. तो लाइसोसोम जो होता है वो, अगर आप मैं इसको बाहर निकाल के दिखाऊं तो ये कुछ स्फेरिकल शेप का होता है, एंड इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है. कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे भी होते हैं जो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है, बट लाइसोसोम इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन. देन दे आर प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी ऑपरेटर्स. जो लाइसोसोम्स होते हैं वो किसके ज़रिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स के ज़रिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है, आप इसको स्टार कर लें. देन इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. जो लाइसोसोम्स होते हैं ना वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही पाए जाते हैं, बट इज़ मोर कॉमन इन एनिमल सेल्स. लेकिन एनिमल सेल्स में ये ज़्यादा पाया जाता है, मोर कॉमन है, ठीक है. प्लांट सेल में ज़रूरी नहीं है कि सभी प्लांट सेल में इसको पाया जा सके. देन लाइसोसोम्स आर नॉट विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप. देखिए, अगर लाइट माइक्रोस्कोप से आप लाइसोसोम को देखने की कोशिश करेंगे तो आप उसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है. उसके बाद देखिए, जो लाइसोसोम्स होता है ना, इसके पास क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. क्या करने में हेल्प करते हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, एंड उसको सिंपलर फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उन्हें हम बोलते हैं, मतलब ये ब्रेक डाउन कर देते हैं उन चीज़ों का. फॉर एग्जांपल कि इसके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज. ये जो लाइपेज एंजाइम है ये क्या करता है, ये लिपिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. किसको, लिपिड्स को. उसके बाद अमाइलेज जो है, अमाइलेज क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको डाइजेस्ट करता है, ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करेगा तो ही वो डाइजेस्ट होंगे, ठीक है. उसके बाद प्रोटीएज जो है, प्रोटीएज नाम ही बता रहा है कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा. न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे सेल के अंदर जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जैसे डीएनए और आरएनए, उनको क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. उसके बाद लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. देखिए, जो लाइसोसोम है वो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स को हेल्प करता है कि वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर सके. अब डाइजेस्ट करने में क्या हेल्प करता है, कुछ जो सेल्स होते हैं वो एंडोसाइटोसिस के ज़रिए डाइजेस्ट करते हैं, कुछ फेगोसाइटोसिस मतलब निकलने के ज़रिए डाइजेस्ट करते हैं, कुछ ऑटोफेजी के ज़रिए डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. लेकिन इन सभी प्रोसेस में जो एक कॉमन चीज़ है दैट इज़ अ लाइसोसोम. ये जो लाइसोसोम होता है अपने अंदर से ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज़ करता है डिपेंडिंग ऑन दी मैक्रोमोलिक्यूल, कि किस टाइप का मैक्रोमोलिक्यूल है, किस तरीके के मैक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करना है. जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर लिपिड को डाइजेस्ट करना है तो ये क्या करेगा, लाइपेज को रिलीज करेगा. अगर कार्बोहाइड्रेट को करना है तो ये अमाइलेज को कर देगा. प्रोटीन को करना है प्रोटीएज को करेगा, लाइक दैट, ठीक है. उसके बाद द साइज ऑफ लाइसोसोम्स वेरीज फ्रॉम 0.1 टू 1.2 माइक्रोमीटर. जो लाइसोसोम का जो साइज है वो वेरी करता है कि इन बिटवीन कितना रहता है, 0.1 टू 1.2 माइक्रोमीटर, ठीक है. आप प्लीज़ साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें सो दैट आप इजीली अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लें. ओके, नाउ हम सबको पता है कि जो लाइसोसोम होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी कहते हैं. क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, जैसे कि प्रोटीएज, अमाइलेज, न्यूक्लियस, ठीक है. उसके बाद ये जो
लाइजोसोम है, हमने पढ़ा कि वो स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, स्फेरिकल, या फिर आप उसको सैक लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं कि ये जो लाइजोसोम है इसके पास छोटे छोटे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये उससे भरपूर मात्रा में फिल्ड होता है। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं इसके पास वो कहाँ से इसको मिल रहे हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलते हैं। देखिए ये एक सेल है, सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड होता है ऐसे। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं। सो जो एंजाइम्स लाइजोसोम को मिल रहे हैं वो रफ से मिल रहे हैं। रफ वाला कौन सा होता है, जिसके ऊपर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, सॉरी, जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, सो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहाँ से जो एंजाइम्स है वो लाइजोसोम लेता है। उसके बाद इट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उसको वो ब्रेक डाउन करता है, कन्वर्ट करता है एक सिंपल सब्सटेंस में, ताकि उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प की जा सके। ठीक है, ऑल्सो इट इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। सेल का ना ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कैसे कह सकते हैं कि जो अनवांटेड चीज़ें हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो ये लाइजोसोम्स के ज़रिए डाइजेस्ट की जाती है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या करता है, यही अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, रिलीज़ करता है, एंड ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो अनवांटेड वेस्ट को क्लियर आउट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हेल्प टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल। ऑफ कोर्स वही सेम चीज़ है कि क्या करता है कि सेल को क्लीन करने में हेल्प करता है, उसको क्लीन रखने में हेल्प करता है। कैसे कि जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, ऑल्सो नोन है सुसाइडल बैग ऑफ सेल, इसको हम सेल का सुसाइडल बैग भी कहते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार नोट कर लें। ठीक है, ये सेल का सुसाइडल बैग होता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो लाइजोसोम होता है काफ़ी बार वो बर्स्ट भी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए वो अपने साइज़ को इतना बड़ा भी कर देता है फॉरेन सब्सटेंसेस को एनगल्फ करने के बाद कि उसका साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि वो बर्स्ट हो जाता है, या फिर सेल में बहुत ज़्यादा ही जब उसको दिखता है कि वेस्ट अनवांटेड सब्सटेंसेस है तो वो क्या करता है, सेल में ही बर्स्ट हो जाता है और अपने अंदर से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेल ही खराब हो जाता है, मर जाता है, जिसकी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं कि वो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद व्हेन सेल गेट्स डैमेज, जब सेल डैमेज होता है लाइजोसोम्स में बर्स्ट, वही सेम चीज़ कि जो लाइजोसोम है वो बर्स्ट होता है, फट जाता है, एंड एंजाइम्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं वो खुद के सेल को ही डाइजेस्ट करने में लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फंक्शन ऑफ लाइजोसोम, लाइजोसोम के फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें सो देखिए, डाइजेशन इन सेल, ये सेल को डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह हैं उन सबको डाइजेस्ट करने में ये सेल को हेल्प करता है। जैसे कि द मैक्रोमोलिक्यूल्स एंटर द फैगोसाइटोसिस कैन बी डाइजेस्ट बाय लाइजोसोम टू यूटिलाइज्ड बाय सेल। देखिए सेल की एक्टिविटी होती है कुछ सेल्स की, वो क्या करते हैं ना, जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि WBCs, सो वो इनगल्फ कर लेते हैं, एंड इनगल्फ करने के बाद वो कैसे वो खत्म होंगे, तो वो क्या करते हैं ना, उस सेल के अंदर लाइजोसोम होता है, तो वो जो लाइजोसोम होता है वो क्या करेगा, अपने अंदर से एंजाइम्स को रिलीज करेगा। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या करते हैं ना, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, और लाइजोसोम भी इनको इनगल्फ करता है अपने अंदर। ठीक है, इस तरीके से देन एपोप्टोसिस में क्या होता है कि ये जो सेल है इसकी प्रोग्रामिंग के लिए डेथ की जाती है, मतलब कि अनवांटेड सेल जो कि खराब हो रहा है उसको मार दिया जाता है, तो उसमें भी लाइजोसोम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेल है और इसके अंदर दिख रहा है कि बहुत सारे अनवांटेड सब्सटेंस है, तो ये इसके लिए क्या करेगा, खुद ही बर्स्ट हो जाएगा, अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो सेल है वो मर जाएगा। उसके बाद ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, कैटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब कि सेल का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, विच इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन्वॉल्व डिग्रेडेशन ऑफ द सेल ऑन कंपोनेंट्स। क्या बोलता है कि सेल के जो खुद के कंपोनेंट्स होते हैं वो डिग्रेड होने शुरू हो जाते हैं ऑटोलाइसिस में। ठीक है, मतलब खुद से ही जो सेल है वो मरना शुरू हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया ऑटो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, दिस इज द रीजन वाई लाइजोसोम आर ऑफन नोन एज सुसाइडल बैग एंड सुसाइड सेक्स। इसी की वजह से ये जो सुसाइडल बैग
बोला गया है लाइसोसोम को इसी नेचर की वजह से बोला गया है कि ये ऑटोलाइसिस करता है, खुद के ही सेल ऑर्गेनल्स को मारना शुरू कर देता है काफ़ी बार, ठीक है। उसके बाद डिफेंस में हेल्प करता है। डिफेंस में कैसे हेल्प करता है, जो मैक्रोफेजेस होते हैं हमारी बॉडी में वो क्या करते हैं, वो इनगल्फ कर देते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को, एंड वो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स इनगल्फ किए जाते हैं, जो फॉरेन सब्सटेंस इनगल्फ किए जाते हैं, उनको ये डाइजेस्ट करने में, उनको ब्रेक डाउन करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो मैक्रोफेज किल्स पैथोजेंस यूजिंग इट्स लाइसोसोम, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। सो गाइज, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा कि जो लाइसोसोम होता है ये एक्चुअल में क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जो लाइसोसोम होता है ना, इसके अंदर क्या है, एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फुलफिल्ड है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जगह जगह पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द सिंपलर फॉर्म, ठीक है। सो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर रहता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ज़रूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड गाइज, प्लीज़ टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।